महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में सोमवार सुबह से श्रद्धालुओं के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में कोरोना काल के 2 वर्षों बाद अब सोमवार से दोबारा श्रद्धालुओं को प्रवेश देने की प्रक्रिया सुबह 6:15 से शुरू कर दी गई है। पहले दिन मंदिर समिति ने सामान्य श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ को देखते हुए सुबह 9 बजे गर्भगृह में प्रवेश बंद कर बैरिकेडिंग के बाहर से प्रवेश करवाया, जिसका दूरदराज आए श्रद्धालुओं ने विरोध भी किया, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन होता नहीं देखा गया। हालांकि पहला दिन था, आने वाले समय में सुविधा अनुसार व्यवस्थाओं में बदलाव होते रहेंगे। मंदिर समिति की सहायक प्रशासक पूर्णिमा सिंह ने कहा कि गर्भगृह में भीड़ के अनुसार ही दर्शन करवाए जाएंगे। अधिक भीड़ होने पर रोक दिया जाएगा, लेकिन जो शासकीय रसीद व प्रोटोकॉल से आते हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा। वे कभी भी जल चढ़ा सकेंगे। वहीं पुजारी विजय गुरु ने कहा कि कोरोना काल के बाद अब भगवान और भक्त के बीच की दूरी कम हो गई है। उमंग के साथ भक्तों ने बाबा के दर्शन लाभ लिए। मंदिर समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के पालन में अध्यक्ष महोदय श्री कलेक्टर द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उसके पालन में आज गर्भगृह के अंदर आम दर्शनार्थियों से लगा करके जो भी प्रोटोकॉल के तहत आने वाले लोगों का गर्भगृह में प्रवेश प्रारंभ करवा दिया गया है। इसमें जो प्रक्रिया रखी गई है, इसमें जब जब भीड़ नहीं होगी तब सामान्य दर्शनार्थियों को भी प्रवेश दिया जाएगा गर्भगृह में। और भीड़ होने की स्थिति में जो 1500 की रसीद पर जो पुरोहित इनके पुजारियों के जो यजमान होंगे उनको ही प्रवेश दिया जाएगा, और वो भी जो निर्धारित उनका गणवेश है उसी में प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें करीब लगभग समय जो है सुबह 6:15 से 7:15, दोपहर में 1 से 3 बजे तक और रात को 8 से 9 बजे तक रसीद के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सामान्य लोगों को जब जब भीड़ कम होगी तब प्रवेश दिया जाएगा, आरती के समय को छोड़कर। सुबह से दर्शन जो है प्रारंभ किए गए हैं 7 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए, और अभी 9 बजे इनको बंद किया गया है। थोड़ी देर बाद आरती का समय होने वाला है और आम तौर पर जो है बैरिकेड से दर्शन चालू है। भीड़ के हिसाब से समय समय पर जब भी भीड़ कम होगी तब अंदर से गर्भगृह से दर्शन करवाए जाएंगे। कोरोना काल से लेके आज तक में भक्त और भगवान में जो दूरियां थी वो दूरियां का इंतजार आज खत्म हुआ है। तो भक्तों में भगवान के प्रति ये आस्था थी कि भगवान को हम स्पर्श करें, जल दूध चढ़ाएं। वो उमंग के साथ आज सारा सैलाब जनता भगवान के लिए आई है और उन्होंने अपने श्रद्धा से भगवान की पूजा करी है। वो बहुत खुश होगा और ये व्यवस्था अगर चलती रही तो शिव भक्त भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव लेके जो जाएंगे वो सारे देश में एक विशेष संदेश रहेगा। गुरुरुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, महामृत्युंजय जप इसकी रसीद जो है मंदिर समिति के माध्यम से जो काटी जाती है, उसके माध्यम से मंदिर का अभिषेक स्थल जो है वहाँ पर सारी पूजा संपन्न होती है। और अब नई व्यवस्था में उनको जैसा प्रवेश बंद में अंदर की पूजा की व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के अनुकूल वो अंदर जाके पूजा अपनी कर सकते हैं। और समय के अनुसार जब जब बंद रहेगा तो उसमें 5 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति की व्यवस्था है, वो व्यवस्था निरंतर चलती रहेगी। स्वास्थ्य अमले की लापरवाही के चलते फर्जी सर्टिफिकेट की लिस्ट में 2 नाम और ऐड हुए हैं। प्रदेश भर में कोविड टीकाकरण को लेकर कई तरह के अभियान शासन स्तर पर चलाए जा रहे हैं। लोगों को टीकाकरण के लिए तरह तरह के नियम लागू कर जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट के मामले उज्जैन जिले में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जिले में अब तक सामने आए 3 मामलों में 2 की ओर रविवार को बढ़ोतरी हो गई है। दरअसल विगत दिनों 3 मामलों के बाद अब जो 2 नए मामले सामने आए हैं उसमें एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं। दोनों पति पत्नी हैं। बेटे ने बताया कि पिता की मृत्यु 28 अप्रैल को हुई। उन्हें 8 अप्रैल को एक फर्स्ट डोज लगाया गया था। मां को भी 8 अप्रैल को फर्स्ट डोज लगाया गया था, जिसके बाद मां बीमार रहने लगी तो डॉक्टर ने सेकेंड डोज लगाने से मना किया। बावजूद उसके पिता और मां का फाइनल डोज सर्टिफिकेट हमें नवंबर में मिला, जो हैरान करने वाला है। पिता का सर्टिफिकेट जैसे ही मिला मन बहुत दुखी हुआ। सरकार को इस फर्जीवाड़े पर संज्ञान लेना चाहिए, जिससे किसी की भावनाएं आहत न हो। पहला हमारा डोज 8 अप्रैल को मम्मी और पापा को लगा। उसके नेक्स्ट डे से ही करीब तकरीबन 4-5 दिन बाद से इनका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ने लगा
और अब उसको साइड इफ़ेक्ट बोले या क्या बोलें। फिर उसके बाद में अभी जो टीका महा अभियान चल रहा था उसमें काफ़ी हमको कॉल्स वगैरह आए, लेकिन हमने उनको स्थिति से अवगत कराया कि अभी हमारे पिताजी नहीं रहे और माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको फिर मैसेज आ गया कि आपको सेकंड डोज पापा और मम्मी का 13 तारीख और 11 नवंबर को आया था। हमको बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, रह गए हम लोग कि ये क्या हो गया, किस टाइप से फर्जीवाड़ा चल रहा है इस चीज़ को लेके। फिर हमने उसको आगे जानकारी, हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको पता चले, सरकार कुछ उसमें क्या कर सकती है, क्या हो रहा है किस तरीके से। टीका महा अभियान जो चल रहा है उसमें फर्जीवाड़ा काफ़ी हो रहा है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखा जाए। और इस तरीके से किसी की भी भावना को आहत पहुंचती है कि वैक्सीनेशन नहीं होने के बावजूद सर्टिफिकेट आ जाए।